कहा जाता है कि वो शरीर ही है जो सुख दुख और दर्द का अनुभव महसूस करता है। आत्मा तो नस्बर है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा शरीर को छोड़ते समय किन किन चीजों को अनुभव करती है, इसके बारे में भी लिखा गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी 7 अनुभूतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आत्मा मृत्यु के बाद लगभग 1 घंटे तक महसूस करती है। दोस्तों, एक आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है और किस प्रकार दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में उस दौरान आत्मा के द्वारा अनुभव किए जाने वाले मुख्यतः 7 अनुभूतियों के बारे में बताया गया है, जिनमें से सबसे पहली है अचेत अवस्था। बताया गया है कि शरीर से निकलने के कुछ देर बाद आत्मा अचेत अवस्था में रहती है, अर्थात उसे अपने शरीर के त्यागने का एहसास नहीं होता है। उस समय वो ऐसा महसूस करती है जैसे कोई मनुष्य कठिन परिश्रम से थका हुआ गहरी निद्रा में सो रहा हो, किंतु कुछ समय के बाद ये अचेत से सचेत हो जाती है, अर्थात अपनी मृत्यु को जान जाती है और अपने आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार खड़ी होती है। दूसरी है समान व्यवहार। जब एक आत्मा अपना शरीर त्यागती है तो वो कुछ समय तक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे वो शरीर के साथ किया करती थी। उसे पता ही नहीं चलता कि वो अब शरीर की साथी नहीं रही है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे ही सही वो इस सत्यता से अवगत होने लगती है और एहसास करने लगती है कि अब इस शरीर में उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और उसका एक नए शरीर की खोज में निकलने का समय आ चुका है। तीसरा है बेचैनी और छटपटाहट। दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे हैं कि एक आत्मा थोड़े समय के बाद ही समझ पाती है कि इस शरीर में उसका सफर अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो इस अनुभूति से पहले वो अपने शरीर के आसपास खड़े सभी सगे संबंधियों को पुकारती है, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है, परंतु कोई भी व्यक्ति उसे सुन नहीं पाता है। ये देख वो आत्मा बेचैनी से छटपटाने लगती है और दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी वो आवाजें अब भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक हो चुकी हैं और किसी भी मनुष्य के लिए उन्हें सुन पाना अब असंभव है। चौथा, नहीं होता संचार। एक आत्मा इतने वर्षों से अपने शरीर के माध्यम से एक सांसारिक मोह माया से जुड़ी होती है, यानी कि जो रिश्ते उसने यहाँ बनाए होते हैं उस मोह से वशीभूत होकर कभी वो अपने शरीर को देखकर दुखी होती है तो कभी वो अपने प्रियजनों से बात करने के प्रयास करती है, लेकिन उसके लिए सभी प्रयास विफल ही साबित होते हैं। पांचवा, पुनः प्रवेश का प्रयास। दोस्तों, ये तो गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि वो आत्मा मोह के कारण वापस उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक यम के दूत उस आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए वहां आ चुके होते हैं, जो उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और तभी वो आत्मा इस सत्यता को मान लेती है कि अब उसके जाने का वक्त वहां से आ गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। फिर क्या होता है, ये अनुभूति उसे मोह का बंधन तोड़ने के लिए मजबूर कर देती है, जिस वजह से वो अब इस मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। छठा, दुखी होना। दोस्तों, इस समय आत्मा को अपने शरीर को छोड़ने का दुख तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसे सबसे ज्यादा दुख अपने परिजनों को रोते हुए बिलखते हुए देखकर होता है और इसी समय उस आत्मा को पृथ्वी लोक पर किए गए अच्छे और बुरे कर्म भी याद आते हैं, लेकिन वो अब इस समय विवश है क्योंकि उसे लेने आए यम के दूत तैयार हैं, उसका इंतजार कर रहे होते हैं और अपनी भव्य आवाज में उस आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है। और फिर उसके जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही यमदूत उसे लेकर यम मार्ग की ओर चलने लगते हैं। सातवां, कर्म और पुनर्जन्म। अंततः वो आत्मा मृत्यु लोक को त्याग कर एक ऐसे मार्ग पर निकल पड़ती है जहाँ ना तो सूर्य की रोशनी है और ना ही चांद की चांदनी। उस लोक में सिर्फ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इस मार्ग पर उस आत्मा को
सिर्फ अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर ही कुछ समय का विश्राम मिलता है, जिनमें से कुछ आत्मा तो अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तो कुछ लंबे समय तक अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भोगने के बाद नया शरीर धारण करती हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि एक आत्मा मृत्यु के पश्चात क्या क्या महसूस करती है, क्या क्या अनुभव करती है।